भारत धर्म और संस्कृति का देश है और पर्वों और त्योहार का खास महत्व है भारत में। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भारतीय समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और शारदीय नवरात्र इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारदीय नवरात्रि का पर्व पितृ अमावस्या के बाद आता है, जब माँ दुर्गा के आगमन के दिन होता है। दुर्गा पूजा उत्सव शक्ति की आराधना का पर्व है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है जो केवल व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन समाज में भी एक ऊर्जा का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापित देवी दुर्गा की खूबसूरत मूर्ति का अनावरण भक्तों के दर्शन के लिए किया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे 9 दिन तक चलता है। देवी दुर्गा ने एक महिषासुर राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इस विजय दिवस के दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। भारत के सभी राज्यों में अपने अपने ढंग से मनाया जाता है दुर्गा पूजा। देश की 22वां हिमालय राज्य सिक्किम में भी हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा अनुष्ठान के साथ पालन किया जाता है। दुर्गा पूजा के मौके पर सिक्किम के राजधानी गान्तोक शहरों में कई पंडाल देखे जा सकते हैं और कई परिवार इस पंडालों में देवी दर्शन के लिए व्यापक भीड़ के साथ भक्तजन को दिखाई दे रहा है। साथ में गान्तोक में अवस्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में बहुत ही भक्तिभाव के साथ पूजा अनुष्ठान चल रहा है। ये तो एक्चुअली हम लोग का अभी जो है इसको दुर्गा पूजा का हम लोग जो मेन जो हम लोग का जो उद्देश्य है इसको होता है कोलाबो बोलते हैं बंगाली में। तो कोलाबो का पूजा हो रहा है अभी, तो इसलिए हम लोगों का जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा है हम लोग का ये खाली ओनली फॉर बंगाली का नहीं है। इधर पे नेपाली भूटिया माने जितना भी इधर का आदमी लोग है बहुत हम लोगों को हेल्प करता है। सब लोग मिल के ही हम लोग ये पूजा करते हैं। जैसे कि हम लोगों का इस बार 50 ईयर था। मैं रमेश पेड़ीवाल गैंगटॉक से, मैं इस श्री दुर्गा पूजा कमेटी गैंगटॉक ठाकुरबाड़ी का मुख्य सचिव हूँ, महासचिव हूँ और ये जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। सर्वप्रथम तो मैं सिक्किम की सारी जनता को नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो भव्यता की बात आपने कही, उस भव्यता में एक छोटा सा काला तिलक इस बार लगा है, क्योंकि हमारे राज्य में एक ऐसी विपदा आई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। संसार का जो नियम है उसी नियम के अनुसार हमको चलना होगा, हमको ऊपर उठना होगा, हमारी ज़िंदगी को फिर से चालू करना होगा। हम माँ भवानी से गत 9 दिन से हम और आगे भी अगले 3 दिन महाअष्टमी, महानवमी और यज्ञ के दिन हम माँ दुर्गा से दंडवत होकर एक ही प्रार्थना हम करेंगे कि हे माँ, हमारे सिक्किम के सभी जनमानस को, सभी जनता को एक ऐसा शक्ति दे, एक ऐसा वरदान दे कि ये लोग जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में जल्द से जल्द वापस आ जाए, अपने काम पे लगें, अपना अपना व्यवसाय करें और जिनके घरों में दुख की छाया पड़ गई है, जिनके घरों से उनके सदस्य चले गए हैं, उनको हम संवेदना प्रकट करते हैं और उनकी आत्म शांति के लिए भी आज 108 दीपक आपने देखा यहाँ जलाया गया और कल भी 108 दीपक जलाया जाएगा, परसों भी जलाया जाएगा और यज्ञ में उनकी आत्मा की शांति की पूजा भी की जाएगी। हमारी गैंगटॉक ठाकुरबाड़ी जो एक प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी है, 96 साल से ये बनी हुई है और यहाँ पे पूजा अर्चना विभिन्न प्रकार की होती आई है। दुर्गा पूजा पिछले 95 सालों से यहाँ हो रही है और इस 95 साल में मैं हमारे जितने भी युवा भाई बहन बंधुओं सबको एक ही विशेष संदेश देना चाहता हूँ कि वो माँ दुर्गा से, माँ सरस्वती से, माँ काली से और माँ लक्ष्मी से वरदान मांगे, यहाँ आएँ। उनको पूर्ण तरीके से माँ ऐसी शक्ति दे कि वो देश का उत्थान कर सके। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है उसी तरह से युवा हमारे जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं कि युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे युवा भाई बहन सभी आगे बढ़े और देश को उन्नति के लिए अग्रसर रहे। आज हमारे यहाँ
आज सप्तमी का पूजा हुआ, जिसमें हमारे राज्य के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी आज पधारे और उन्होंने आज देवी माँ का पूजा किया। और हम लोग ने आज जितने भी हमारे सिक्किम में अभी फ्लड आया उसमें जो भी शहीद हुए, जो जिसने अपना जान उसमें निछावर किया, उसके लिए हम लोग ने 108 दीप बत्ती भी हम लोग ने आज प्रज्वलन करके गवर्नर साहब के हाथ से वो करके सिक्किम में सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा भी आज राज्यपाल महोदय ने किया। और हम लोग वही चाहते हैं, हम लोग देवी माँ से वही प्रार्थना करते हैं, दुर्गा माता से वही प्रार्थना करते हैं, हम लोग को इतना शक्ति दे सिक्किम राज्य को, कि हमारे सिक्किम के राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, सिक्किम के राज्यपाल महोदय को और सिक्किम के सब नागरिक को इतना शक्ति दे, शक्ति प्रदान करें कि जो हमारे सिक्किम में हम लोग आगे से फिर जैसे हमारे पहले सिक्किम थे वैसे हम लोग फिर पूर्ण निर्माण करके फिर हम लोग आगे बढ़ पाएँ बोल के हम ये भगवान से कामना करते हैं। दुर्गा पूजा सबके लिए एवरी ईयर होता है, तो कोई अच्छे से मनाते, कोई ऐसे सामूहिक रूप से मनाते, कोई फैमिली में मनाते। सिर्फ हम इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे भी मनाए आप अपनी खुशी से मनाए, उन परिवार को अपने प्रेयर में ले, उन परिवार के जितना भी अपने जन को खोया हुआ है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। इस अतिरिक्त सिक्किम के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषकर देवी माँ का मंदिर पर ईश्वरीय भाव के साथ शारदीय नवरात्रा का पूजा अनुष्ठान आयोजन किया जा रहा है। ये है सिक्किम बुर्तुक क्षेत्र की थामीडाँडा रेसीथाङ में अवस्थित राजेश्वरी दुर्गा देवी का मंदिर। मंदिर कमेटी और नागरिक समाज की समन्वय में भव्यता के साथ ब्राह्मण पंडित के मुखारवृंद से दुर्गा सप्तशती का पाठ के साथ अनुष्ठान चल रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम आनो भद्रा कतवो जंतु विश्वतो तब्धाशो अपरितास उद्भिदा देवानो जथा सदमृद्विदे असन्नपायुवो रक्षितारो दिवि दिवि देवानां भद्रासु मतिरिजूयता देवानगुं तिरभिनो निवर्तताम्। पूजा कमेटी का मानना है कि देवी माँ का शक्ति से हर युवाओं को सतमार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हो। साथ में इस बार सिक्किम के टिस्टा नदी में जल प्रलय के कारण बहुत तबाही हो गया, जनधन नष्ट हो गया। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से आने वाले दिन में सिक्किम को सुरक्षित रखने के लिए भी देवी माँ का पुकार करते हुए भी अनुष्ठान चल रहा है। आज हम लोग नवरात्र शुरू से अंत तक 9 दिन पर्यंत हम लोग पूजा कर रहे हैं। ये पूजा करने का मुख्य मकसद पर यहाँ का युवा पीढ़ी जो रास्ते से भड़क रहे थे ना, उन लोगों को सुमार्ग आफ्नो भक्ति मार्ग में लाने के लिए एकदम हमारा एक मकसद वो हो गया। फिर इस साल ये हुआ कि प्राकृतिक प्रकोप, सिक्किम में बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप, बहुत सारे का जान चला गया। वो सिक्किम में शांति, पूरा भारत में शांति और विश्व शांति के लिए भी हम लोग ये 9 दिन पर्यंत पूजा का आयोजन कर रहे हैं। ये पूजा स्थापना करने बहुत अच्छा है कि वो गांव समाज के लिए और वो नारी वो पूरे सब के लिए, ये सब जन के लिए नहीं अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इतना बड़ा मंदिर स्थापित है, दुर्गा माँ का मंदिर, तो एक मार्गदर्शन करना है बाल बालिकाओं और युवाओं को। आप लोग की तरफ से कुछ काम चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पर वो गीता पाठ हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो लोग अभी ये धर्म में कुछ उसका इच्छा नहीं रखते, आज लोग का भावी पीढ़ी, जो उसके लिए यहाँ गीता पाठ हो रहा है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी इस गीता पाठ में पाठ करती हूँ। वो आने वाले जनरेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग सम्मत होकर के एक जगह अच्छा से ध्यान में पूजा करें, सबका कल्याण के लिए, और हमेशा सहयोग करें एक दूसरे का।
सब में ईश्वर है, सब जगह दिखता है, फूल में, पत्ती में, पेड़ में, पौधे में, आदमी में। मैं तो सब जगह ही देखता हूँ। सबके कल्याण के लिए मैं मंदिर में जितना भी हो सकता है मैं दिल से सहयोग करना चाहता हूँ। मैं ही चढ़ाऊँगा। अभी ये सिक्किम में बहुत बाढ़ आके वो आदमी का बड़ी कुछ नहीं मिला, घर घर में प्रॉब्लम है। सभी मंदिर में सभी गुरुजन मिल के प्रार्थना करके वो सिक्किम के लिए सभी मिल के प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ। जब से ये मंदिर खड़ा है 2 साल से, उससे पहले यहाँ पर बहुत चोरी होता था और जो ड्रग्स का ऐसा होता था, पुलिस और टायर तेल ऐसा गाड़ी का चोरना, तब से ये जब मंदिर खड़ा है अभी तक ये इसमें शांति हुआ है। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है। अभी यहाँ पुलिस बूथ भी आए, बहुत अच्छे हो रहा है। माता का शक्ति सब देख रहे हैं। ये विश्वास बढ़ने लगा है। ये पूजा विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। ये सफल भी होगा क्योंकि ये सबका मन एक साथ, सबका मन सब इकट्ठे है इसको यहाँ ये करने के लिए। यहाँ पे जो मंदिर में आज पूजा हो रहा है ना, ये सबके लिए है, कल्याण के लिए हो रहा है, विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। और हम लोग सब आके मिल के यहाँ पे आज पूजा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो जितना भी अब सिक्किम में बाढ़ से तबाही से जितना लोग का मृतक हो गया है उन लोग के लिए भी पूजा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो 9 दिन ये पूजा चलेगा। उसके बाद जितना भी दशहरा फिर होगा। तो इस बार बहुत दुख की घड़ी है क्योंकि हम लोग उत्सव से नहीं मनाएंगे, जितने हो सके घर के अंदर ही रह के मनाएंगे, थोड़ा पूजा वूजा करेंगे बस। गान्तोक सिक्किम की ठाकुरबाड़ी मंदिर में पूर्ण 9 दिन तक सप्तशती पाठ के साथ पूजा अनुष्ठान चल रहा है। इस अवसर में विशेषकर सप्तम दिन के पावन दिन पर सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का उपस्थिति रहा। उन्होंने अनुष्ठान में भाग लिया और 108 दीप प्रज्वलन करके विश्व शांति का कामना किया। ठाकुरबाड़ी कमेटी भी राज्यपाल महोदय के साथ शामिल थे। सिक्किम की शांति और विश्व में वैभव और समृद्धि प्राप्ति के लिए देवी माँ से आशीर्वाद लेते हुए पत्रकार जगत को राज्यपाल ने अपना मंतव्य रखा। मैं श्री श्री ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा समारोह प्राकृतिक आपदा निवारण पूजा का जो आयोजन हमारे गंगटोक ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी ने किया है, इनको इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस राज्य के जनता के सुख और शांति के लिए और जिस प्रकार के बहुत ही बड़ी विपदा हमारे राज्य पर आई उसके निवारण के लिए, जो हमारे बंधु हमारे बीच से चले गए उनकी आत्मा की शांति के लिए, बाकी जीवन यहाँ का सुखमय हो, इस भावना को लेकर के जो आयोजन किया है इसके लिए इनको धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से इस राज्य में सुख शांति का माहौल बने, लोग ऐसे संकटों से उठें, माँ की कृपा सब पर बसे। और इनके बारे में तो कहा जाता है सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी माँ से वंदना करते हैं। यह दुर्गा पर्व है। आज दशहरा का त्यौहार पूरे राज्य में मनाया जाता है। क्योंकि इस प्रकार की आपदा पड़ी तो वो स्वाभाविक रूप से फीका पड़ गया है, लेकिन माँ शक्ति दे, फिर से हमारे राज्य के लोग फिर से सुख के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ और उठें और ऐसी आपदाएं फिर से राज्य में हमें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा पाए। मैं भगवती प्रार्थना से यही निवेदन करते हुए सभी धार्मिक कार्य में कलश का बड़ा महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। पूजन के दौरान कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। नवरात्रि पर्व का सप्तम दिन को सिक्किम में फूलपाती का पवित्र दिन माना जाता है, जिस दिन बहुत ही भक्तिभाव के साथ कलश यात्रा निकाली जाता है। दुर्गा माता को आराधना के साथ मातृशक्तियों ने सिर पर कलश धारण कर कलश यात्रा प्रारंभ करने से ही मार्ग भक्तिमय हो गया। ये है राजेश्वरी दुर्गा मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित कलश यात्रा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर राक्षस पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन
उसका वध किया। इसलिए इस 9 दिनों शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। आइए जानिए कलश यात्रा का महत्व। जो कलश यात्रा हो रहा है इसका क्या महत्व है, इसमें जानकारी दीजिए ना। ये महत्व क्या है ना, ये हम लोग 6 दिन तक प्रत्येक दिन करके प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति सदगम, पंचम समातेति, षष्ठम कातेनित, सप्तमम कालरात्रिति। 7 दिन में जो भी हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग 6 दिन तक विधिवत माता जी का वर्णन किया है और 7 दिन के दिन हम लोग कल से ही नवपत्रिका का जो नवपत्रिका बोलते हैं उसमें क्या क्या होता है, बेल का एक फल होता है, बेल का पत्ता होता है, उसके बाद धान जो नेपाली में बोलते हैं धान धान्य उसका वृक्ष होता है, हरिद्रा का वृक्ष उसका नीचे जो फलों के साथ होता है, उसके बाद स्वामी पत्र, उसके बाद पंचपल्लव बर पीपल आम डुमरी पाखरी पंचपल्लव, उसके बाद अनेक प्रकार का फूल से सजा हुआ एक उसमें हम लोग नवपत्रिका एक गुठली बनाते हैं और उसको कल से ही हमें कोई एक वट वृक्ष हो या कोई मंदिर देवी स्थान ऐसे जगह में ले जाकर निमंत्रण करते हैं, क्योंकि देवी का शक्ति के लिए। और आज से देवी सबको मनोवांछित फल देने के लिए उग्र रूप ले लेती है, जैसे चंडा मुंडा ऐसे जैसे चंडा मुंडा मर्दिनी बोल के, और जो भी शत्रु है जो भी सब किस्म का विघ्न बाधा नाश करके फल प्राप्ति के लिए आज से एकदम देवी अपना प्रचंड रूप धारण करती है। इसीलिए वो 9 पत्रिका गण के हिसाब में रख लेते हैं हम लोग अपने अपने दिशा में, गण के हिसाब में एक एक पत्रिका का पूजा करके उसके बाद आज से हम लोग सप्तमी ऐसे फूल पाती है, अरे शस्त्र अस्त्र देवी का जो भी शस्त्र अस्त्र खड़ग है, पास है, त्रिशूल है, अंकुश है, पद्म चक्र, ये सबका विधिवत पूजा करके सप्तमी से एकदम नवरात्र 9 दिन पर्यंत महानव सप्तमी महाअष्टमी महानवमी करके ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारा विशेष है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रतिपदा को शैलपुत्री, द्वितीया को ब्रह्मचारिणी, तृतीया को चंद्रघंटा, चतुर्थी पर कुष्मांडा, पंचमी पर स्कंदा, षष्ठी को कात्यायनी, सप्तमी को कालरात्रि, अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री के रूप में हम प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ के शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। हम सब लोग प्रार्थना करें भगवती माँ सबको आशीर्वाद दे, विश्व में सुख शांति और वैभव प्राप्त हो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।